हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ पता है कि दिल्ली में 10th के बोर्ड के पेपर कैंसिल हो चुके हैं और 12th के पोस्टपोन हो चुके हैं। तो आज हमारा इसी पे डिस्कशन है और हम जानते हैं एक्सपर्ट से ही कि उनके क्या ओपिनियन है इस पे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जॉडी जास्पर है और मैं पिछले 7 साल से दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर हूँ और मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई ने क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं और क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम जो कि 4 मई से शुरू होने थे उनको पोस्टपोन कर दिया है। और ये जो पोस्टपोन किया गया है इसके लिए भी सीबीएसई ने ये बोला है कि वो आगे सिचुएशन को देखेंगे और सिचुएशन अगर कंट्रोल में रहेगा तो वो आगे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। ये कंफर्म है कि सीबीएसई ने 10th के बोर्ड एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दिए हैं। सो सर, अब मेरा ये क्वेश्चन है कि जो सीबीएसई ने अब डिसीज़न ले लिया है तो उसका बच्चों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए मोहित, जैसे कि आपने देखा ही होगा जब ये डिसीजन आया था तो बच्चे काफ़ी खुश थे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है। देखिए, अगर आप और मैं भी होते हैं और हमारे एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं तो हम भी खुश होते हैं। तो जहाँ तक देखा जाता है कि ठीक है, डिसीजन अच्छा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस डिसीजन को, क्योंकि देखिए पढ़ाई नहीं हुई है ऑनलाइन में। सबको ही पता है कि किस तरह की पढ़ाई होती है, जो क्वालिटी एक्चुअली में ऑफलाइन है। और ये काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि ये जो भी हुआ है ये सही हुआ है कि गलत हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। अब हम सबको पता है कोविड-19 जो है ये 2019 में शुरू हुआ था, अराउंड मेरे ख्याल से अक्टूबर में शुरू हुआ था ये, और हमारे कंट्री में आते आते ये मार्च तक फैला है और मार्च में ही गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया था हमारी कंट्री में। तो सिंस मार्च 2020 क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट हो रही है सभी स्कूल्स में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे एडेड स्कूल हो, चाहे अनएडेड स्कूल हो। जितने भी स्कूल्स हैं मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया ही बोल सकते हैं हम, क्योंकि बाकी स्टेट्स में भी लॉकडाउन लगा है और सब जगह ही क्लासेस जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट की जा रही थी। तो अब आप ये देखिए कि ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, ना ही इसकी किसी को भी, किसी भी टीचर को कभी भी किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग दी गई थी कि अगर कभी ऐसा हो जाए, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है कि इसको किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन फिर भी ये था कि अब क्योंकि हम लॉस नहीं कर सकते बच्चों का, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करी। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई थी, बच्चों को भी दिक्कत आई है, टीचर्स को भी दिक्कत आई थी, क्योंकि सबके लिए फर्स्ट टाइम था ये। तो काफ़ी दिक्कत थी, लेकिन ये थे कि हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे हर सिचुएशन में हम लोग कोप अप कर लेते हैं, जुगाड़ हो जाते हैं। तो इसलिए हमने, अच्छा जुगाड़ तो मैं नहीं बोलूँगा कि हमने जुगाड़ तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, हमने सिचुएशन से कोप अप करने की कोशिश करी है और हमने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करी है। लेकिन हाँ, जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हमारे बच्चे जो है वो एकदम अंडर प्रिविलेज फैमिली से आते हैं जहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उनके पास बुक्स के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए बहुत दिक्कत आई थी। तो शुरुआत में हमें ऐसे ही हुआ था कि हम लोगों ने देखा था कि बच्चे आते थे हमारे पास कि सर नहीं है हमारे पास, हम लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। और उस टाइम पे फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, क्योंकि काम सबके बंद हो चुके थे। मेरा ये सवाल सर से है कि अब बच्चों को आगे क्या करना चाहिए, उनकी आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए आऊँगा, बोलूँगा कि जैसे कि उनको टाइम मिला है, और हम जानते हैं क्लास 12th एक बहुत बड़ी क्लास होती है जो इनका फ्यूचर डिसाइड करती है क्लास 12। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये लोग बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल नहीं करेंगे 12th के लिए, क्योंकि एक करियर इनका डिसाइड होगा इस पर। तो 12th के बच्चों को मैं यही बोलूँगा कि वो बिल्कुल भी निराश ना हो, उनको बस ये टाइम मिला है, वो हर चीज़ को पॉजिटिव लेके चले। टाइम मिला है, स्टडी करते रहें अपनी, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे पढ़ाई है, ये कोई खाना नहीं है जो बर्बाद हो जाएगा। पढ़ाई कभी भी हमारी वेस्ट नहीं जाती, चाहे आप कितना भी पढ़ ले वो आपके पास रहेगा, आपका नॉलेज आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो इस चीज़ के बन जाइए कि हमने पढ़ा और हमारा वेस्ट हो गया। अब जो 10th के बच्चे मेरे को कह रहे थे कि सर हमने पढ़ाई करी है, ऑनलाइन भी पढ़ाई करी है और अब हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो देखिए ठीक है, अगर हम बिगर पिक्चर को देखें तो ये डिसीजन अच्छा है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई करी है, ईमानदारी से करी है, तो उसमें भी कोई लॉस नहीं है, वो नॉलेज आपके साथ रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा आपके साथ। देखिए, सीबीएसई ने यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं किया है। सीबीएसई ने बस ये बोला है कि जो 10th के एग्ज़ाम है वो कैंसिल हुए हैं और उनके जो एग्ज़ाम की जो मार्क्स है अब
वो इंटरनल बेसिस पे दिए जाएंगे, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा वो सीबीएसई ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। और ये रही बात 12th की, तो उन्होंने ये भी लाइन लिखी हुई है अपने सर्कुलर में कि 1 जून को वो सिचुएशन को दोबारा से मॉनिटर करेंगे, और अगर सिचुएशन उनको लगेगा कि हाँ भाई कंट्रोल्ड है तो ही वो एग्ज़ाम लेंगे, नहीं तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है वो फिर से इसको आगे पोस्टपोन कर देंगे। तो ये आपने देखा कि एक्सपर्ट की राय है, ये खुद एक गवर्नमेंट टीचर हैं, तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई आपको बता पाएगा कि आपको आगे क्या करना है। बच्चों का आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए क्लास 12th के बच्चों के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि वो पढ़ते रहें, पढ़ाई ना छोड़े, बिल्कुल भी किसी के कहने में ना आए कि आगे जाके एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे, ये किसी को नहीं पता। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 12th के एग्ज़ाम कैंसिल होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके करियर बिल्डिंग क्लास होती है आपकी। तो आप 12th क्लास के अगर बच्चे को इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो प्लीज़ किसी के रूमर्स में ना आए, बहकावे में ना आए, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। लेकिन जो 10th के बच्चों के लिए मैं यही बोलूँगा कि वो निराश ना हो कि उन्होंने पढ़ाई करी और एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, तो पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी। जिस तरह से आपने अभी 10th में पढ़ाई करी है, जितने डेडिकेशन के साथ ईमानदारी से आपने पढ़ाई करी, आप आगे भी पढ़ाई करते रहें। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो 11th में अगर, वैसे मैं चाहता हूँ सिचुएशन ठीक हो जाए, लेकिन अगर सिचुएशन नहीं ठीक हुई है तो आप 11th की पढ़ाई भी उतनी ही ईमानदारी से करें। और मीन टाइम जब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं आती है, आप पार्ट टाइम घर में रह के कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, अपने टाइम को यूटिलाइज करें, कुछ सीखें। यूट्यूब में आजकल इतने सारे ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोस हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहें। लर्निंग प्रोसेस आपका बंद नहीं होना चाहिए। स्कूल बंद हो गए हैं, पढ़ाई आपकी बंद हो गई है, लेकिन लर्निंग प्रोसेस बंद नहीं होना चाहिए। ये मेरी एडवाइस 10th के बच्चों के लिए और 12th के बच्चों के लिए, सब के लिए है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने एक डिस्कशन करी एक टॉपिक पे, और हमने जो डिस्कशन करी है वो एक एक्सपर्ट से ही करी है जो इस फील्ड का मास्टर है। वो खुद एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से समझता है, उसको 7 से 8 साल इस सिस्टम में हो चुके हैं, तो वो इंसान आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगा कि ये सिस्टम पूरा चल कैसे रहा है और आगे क्या क्या हो सकता है। तो आप किसी की भी बातों में ना आएँ, आप किसी भी रूमर्स को यकीन ना मान लें, किसी भी ऐसे इंसान से बात ना करें जो इस फील्ड का ना हो। राय देने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे कि ये सही है या गलत है। अगर आपको जनरली किसी से पूछना है कि ये चीज़ गलत हुई है, सही हुई है, या मेरे करियर क्या होगा, तो आप एक टीचर से बात करिए। जैसे हमने भी जॉडी सर से बात करी, ये खुद एक गवर्नमेंट टीचर हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। ये खुद 8 साल से इस प्रोफेशन में है, ये बच्चों की साइकोलॉजी को जानते हैं, बच्चे के नेचर को पता है, इन्हें एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता है, तो ये अच्छे से समझा पा रहे हैं। तो आप ऐसे ही किसी जेन्युइन आदमी से पूछिए जो आपकी कोई भी क्वेरी है उसे क्लियर करेगा। आप किसी भी रूमर्स में ना आए। और थैंक यू सर आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।